ये बड़ी खबर मिल रही है इस वक्त असम से, क्योंकि आईएसआईएस इंडिया का चीफ वहां पर गिरफ्तार हुआ है। ये इस वक्त की बहुत अहम खबर है। हारिस फारूकी उसका नाम है और उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आईएसआईएस इंडिया का चीफ है हारिस फारूकी, और हारिस फारूकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका एक साथी रेहान भी गिरफ्तार हुआ है। असम के धुबरी इलाके से इनकी गिरफ्तारी हुई है। हारिस और रेहान की गिरफ्तारी हुई है असम के धुबरी इलाके से। जानकारी यह है कि असम एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए इनकी गिरफ्तारी की है। खास बात यह है कि असम एसटीएफ के साथ एनआईए ने एक इनपुट साझा किया था और इनपुट एकदम सही था। जानकारी यह मिली थी कि ये दोनों बॉर्डर पार करके भारत में दाखिल होने की कोशिश करेंगे, और ये बहुत ही वैल्यूएबल इनपुट था एनआईए का, जिसके बाद असम एसटीएफ ने उस पर भरोसा करते हुए आगे कार्रवाई शुरू की। और एनआईए को चूंकि इन दोनों आतंकियों की काफी समय से तलाश थी, इसलिए एसटीएफ ने इन दोनों आतंकवादियों को एनआईए के हवाले कर दिया है। जानकारी है कि लगभग सुबह 4:15 पर धुबरी के धर्मशाला इलाके में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करने के तुरंत बाद इनकी गिरफ्तारी हुई थी, और इसके बाद इस वक्त जानकारी यह है कि इनको एनआईए को सुपुर्द कर दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ प्रमोद शर्मा इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। सीधे उनकी तरफ चलते हैं। प्रमोद, जरा विस्तार से बताइए, यह गिरफ्तारी कितनी महत्वपूर्ण है? देखिए, बिल्कुल असम एसटीएफ की ये जो कामयाबी है काफ़ी बड़ी है, क्योंकि जो एनआईए के जो वांटेड कई अक्यूज थे उसके बारे में एनआईए पिछले काफ़ी समय से जो लगातार उनको ट्रैक कर रही थी और इनपुट जो है शेयर कर रही थी। एनआईए को एक इनपुट मिला था कि ये हारिस अजमल फारूकी और उसका एक साथी अनुराग उर्फ रेहान जो भारत की सीमा के अंदर दाखिल हो सकते हैं, और ये इनपुट शेयर किया गया था असम एसटीएफ के साथ। जिसके बाद मंगलवार रात पूरी जो इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाया गया, और बुधवार सुबह करीब 4:15 पर धुबरी के धर्मशाला क्षेत्र में इन दोनों को पकड़ा गया। इनकी आइडेंटिटी इस्टेब्लिश की गई, और उसके बाद एनआईए को इस बात की जानकारी दी गई कि ये दोनों वही आरोपी हैं जिनके बारे में एनआईए ने इनपुट शेयर किया था। दरअसल ये दोनों जो हारिस अजमल फारूकी है वो आईएसआईएस इंडिया का जो हेड है, और इंडिया में आने के बाद इसकी मंशा थी कि वो किस तरीके से आईएसआईएस का एक पूरा नेटवर्क खड़ा कर सके, लोगों को रिक्रूट कर सके, और उनके लिए फंडिंग, जो टेरर एक्टिविटी है उनके लिए फंडिंग को जुटा सके, और साथ में टेरर एक्टिविटीज़ को आईईडी ब्लास्ट के जरिए पूरे देश भर में किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जा सके, ये प्लानिंग ये रच रहे थे। पिछले काफ़ी वक्त से ये बांग्लादेश में छुपे हुए थे, और जब ये इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल होने वाले थे तब ये इनपुट जो है वो एनआईए ने असम एसटीएफ के साथ शेयर किया था, जिसके बाद इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है। और चूंकि मामला जो है वो एनआईए के वांटेड थे, भगोड़े थे दोनों, और साथ में यूपी एटीएस के केस में भी इन दोनों की जो तलाश है पिछले काफ़ी वक्त से थी। जो रेहान जिसको बताया जा रहा है उसका असली नाम जो है वो अनुराग सिंह है, जिसने कि अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था, क्योंकि उसकी पत्नी जो है बांग्लादेश मूल की रहने वाली है, और जबकि देहरादून चक्राता का रहने वाला है। जो आप बता रहे हैं ये काफी महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर दर्शकों की सुविधा के लिए भी ये समझना चाहता हूं कि ये जो पूरा नेक्सस चलता है, ये पूरा आतंकवादी घटनाक्रम चलता है, इसमें पानीपत के दीवाना गांव का रहने वाला मनवीर सिंह और उनका बेटा अनुराग सिंह जो है वो कैसे रेहान बन गया, ये भी दर्शकों को थोड़ा समझाइए कि किस तरह से ये आतंकवादी काम करते हैं, कैसे ये ब्रेन वॉश करते हैं, और कैसे अनुराग सिंह रेहान बन गया और इतना कट्टर आतंकवादी कि दूसरे आतंकवादियों को भर्ती करने का भी इसके ऊपर जिम्मा आ गया। देखिए, दरअसल ये आईएसआईएस तरीके की जितनी भी संगठन है वो जो लोगों को या युवाओं को रेडिकलाइज करते हैं, उन्हें जो है अच्छी ज़िंदगी या फिर दूसरे तरीके के प्रलोभन देते हैं, जिसमें हनी ट्रैप भी शामिल होता है। और जो अनुराग सिंह है जो कि पानीपत का रहने वाला है, उसने अपना धर्म परिवर्तन किया और वो बांग्लादेश चले गया। बांग्लादेश मूल की जो एक मुस्लिम महिला थी उससे उसने शादी करी, वहाँ पे रह रहा था। और इसी का ये दोष है हारिस अजमल फारूकी जो कि पानीपत का रहने वाला है, ये जो माफ़ कीजिए, जो कि जगराता
चक्राता जो देहरादून का है वहाँ का रहने वाला है। ये लोग एक दूसरे को जानते थे, पूरी तरीके से रेडिकलाइज हो गए थे और इनको ये टास्क दिया गया था कि इनको हेड बना के भारत भेजा गया था कि भारत में जाने के बाद आपको किस तरीके से लोगों को रेडिकलाइज करके जो ऐसे युवा है जो कि आतंकी गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं उनको रेडिकलाइज करना है। उनके जो टेरर एक्टिविटी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो फंडिंग की ज़रूरत है वो फंडिंग का अरेंजमेंट भी आपको करना है। ये पूरा एक तरीके से आईएस का जो भारत का जो मॉड्यूल है उसका हेड बना के उसे भेजा गया था और यहाँ पर आने के बाद इनको यही काम करना था। एक तो रिक्रूटमेंट करनी थी और जो टेरर फंडिंग है वो करनी थी और साथ में आईडी ब्लास्ट के जरिए पूरे देश में किस तरीके से टेरर एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट किया जाना था, ये पूरी प्लानिंग इनको करनी थी। लेकिन चूंकि एनआईए पिछले काफ़ी वक्त से लगातार इनके पीछे लगी हुई थी, यूपी एटीएस की टीमें जो है वो लगातार लगी हुई थी और इनको ट्रैक कर रही थी, जिसके बाद ये इनपुट एनआईए को भी मिला था कि ये लोग भारत के अंदर जो है इंटरनेशनल जो बॉर्डर है भारत और बांग्लादेश का उसके ज़रिए ये भारत के अंदर आ सकते हैं। और यही इनपुट जो है असम एसटीएफ के साथ शेयर किया गया था। एसटीएफ की एक टीम बनाई थी आईजी और बड़े सीनियर ऑफिसर के नेतृत्व में। उन्होंने पूरे मंगलवार की रात को पूरे बॉर्डर एरिया को जो है वो सर्च किया था, जिसके बाद सुबह 4:15 बजे इन दोनों को पकड़ा गया है, अप्रीहेंड किया और इनको जो है एसटीएफ अपने दफ्तर ले गई। जब इनकी आइडेंटिटी रिवील हो गई तो उसके बाद एनआईए को इस बात की जानकारी दी गई कि उनके केस के वांटेड लोगों को जो है वो असम एसटीएफ ने पकड़ लिया है। जो एनआईए है वो असम गई है और उसके बाद इन दोनों को हैंडओवर इनके ले लिया है और इनको लेकर अब जो है और दिल्ली आया जाएगा ताकि इस केस की पूरी आगे की इन्वेस्टिगेशन की जा सके कि आईएस का ये मॉड्यूल पूरे देश भर में कितना आप फैला हमारे हुआ साथ रहिए, मैं आपके पास लौटकर वापस आता हूं।